नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो ठंड का मौसम है वो आ गया है और ठंड के मौसम में जो गायें हैं दूध देने वाली और भैंस होती है उनका दूध अक्सर कम हो जाता है। दोस्तों, ये समस्या हमें पशुपालन में देखने को मिलती है। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल वीडियो का देख लिया है, इस वीडियो में आज आपको यही बताएंगे कि सर्दियों में भी गाय और भैंस का दूध कैसे बरकरार करें, कैसे उतना बनाए रखें और इसके साथ साथ दूध कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ वाला बेल आइकन जरूर ऑन करिए ताकि समय समय पर आने वाली जानकारी आपको समय से मिलती रहे। तो दोस्तों, सर्दियों के मौसम में जो पशु है उसका दूध कम हो जाता है। उसका क्या कारण होता है? एक तो मेन कारण होता है ठंड, जैसा कि आप सबको पता है। तो ठंड होता है, उसके कारण जो शरीर है एनिमल का, जो गाय है भैंस है, उसकी जो शरीर होता है उसमें जो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस है वो आ जाता है। यानी कि सीधी बात कहें तो पशु को ठंड लग जाती है। ठंड लगने के कारण पशु का इसमें दूध कम हो जाता है। प्रॉपर एनर्जी पशु को मिल नहीं पाती, क्योंकि दोस्तों जो हरा चारा है वो सर्दियों के मौसम में बहुत कम होता है। जैसे कि आप भी अपने खेत में बरसीन बोते हैं पशुओं के लिए, तो आप देखते हैं कि इतनी मात्रा में हरा चारा पशु को नहीं मिल पाता। इसके कारण पशु क्या है, जो मल्टीविटामिन्स होते हैं पशु को वो नहीं मिल पाते। उसके कारण क्या है, पशु का दूध है वो कम हो जाता है। और दूसरा जो मेन कारण है पशु को ठंड लगना, तो अगर आपका पशु एकदम से जो दूध है उसमें फॉल डाउन आ गया, यानी एकदम से दूध कम हो गया है, तो आप अपने नज़दीकी एक बार जो वेटनेरियन है उससे ज़रूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि उसका थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर नोट करें। क्योंकि अक्सर इस केस में क्या होता है, पशु खाना पीना बंद कर देता है, जिसके कारण पशु का है दूध कम हो जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको एक तरीका बताऊंगा वीडियो में जो आगे जिस पे हम बात करेंगे, उससे आप पशु का 1 से 1.5 लीटर दूध जो सर्दियों के मौसम में है वो बढ़ा भी सकते हैं। अगर जैसे दूध में एकदम फॉल डाउन आया है, यानी पशु है दूध एकदम कम कर गया है, तो वो दूध आप पशु का बढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कारण जिसके कारण सर्दियों में हमें जो दूध है पशु का कम हो जाता है, पशु का दूध कम देखने को मिलता है। तो इस तरीके में आपको करना क्या है, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उसमें जो बिल्कुल सस्ती दवा है मैं आपको वो बताऊंगा। देखिए, इसमें एक तो आप घरेलू चीज़ है जो अक्सर सभी किसान साथी घर पर रखते हैं, एक तो आपको साथ में वो देनी है दोस्तों, और एक आपको जो मेडिकल स्टोर है, आपकी नज़दीकी मेडिकल स्टोर है, वहाँ से दवा मिलती है, वो दवा लेनी है आपके पशु को और आपको देनी है। दवा है वो ज़्यादा महंगी नहीं होती दोस्तों, बिल्कुल सस्ते रेट में आपको मिल जाती है, और जिससे आपका पशु का दूध है वो भी बढ़ जाता है। यानी मात्र हम ये कहें तो दिन का 10 रुपये हमारा जो खर्चा है पशु को खिलाने का, इस चीज़ का 10 रुपये खर्चा आता है, और उससे आप पशु का एक टाइम का कह रहा हूँ मैं 1 से 1.5 लीटर दूध है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, दूध बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, बात करते हैं हमारे उस तरीके पर क्या चीज़ें हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि गुड़ हर किसान साथी के घर में होता है, जैसे कि आप इसे देख रहे हो। जो गुड़ है वो तो पशु को ठंड में रेगुलर देना चाहिए किसान भाइयों। तो गुड़ है वो जो पशु है उसके शरीर की एनर्जी पूरी करता है, यानी शुगर है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो सीधा पशु में हम खिलाते हैं, वहाँ से ही पशु की एनर्जी है वो शरीर में एनर्जी पूरी कर देता है। और एक हमारे पशु को है उसे ठंड लगने से बचाता है मेरे साथियों। अगर ठंड लगने से पशु बचा रहेगा तो दूध बरकरार रहेगा, दूध जितना पशु देता है उतना दूध देगा, उससे बढ़ाकर भी दूध देगा। एक आपको देना न्यूट्रिशनल डाइट, जो आप संतुलित आहार होता है, वो तो आप अपने सभी मेरे किसान साथी है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, संतुलित आहार में मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं और आप सभी संतुलित आहार अपने पशुओं को देते हुए दोस्तों। इसके साथ आती है अब जो मेडिकल से आपको दवा लेनी है वो दवा, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो किसान साथियों, आप सभी ने देखा होगा, अच्छी तरह इससे वाकिफ़ होगा। हमने एक पहले भी वीडियो बनाया इस पर, यानी जो पशु है उसके दूध में एक थन है उसमें दूध कम हो जाता है, उस पर हमने बात चर्चा की थी एक दिन। तो दोस्तों, आज वही चीज़ मैं सेम बता रहा हूँ, क्योंकि वो पशु का दूध बढ़ाने में भी काम करती है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये जो गोलियाँ होती है ये लैक्टोमैक्स की गोलियाँ हैं, यानी ये 200 गोलियों का एक पाउच आता है। अलग अलग जगह पर ये चीज़ें अलग अलग नाम से मिलती है, जैसे कि कहीं पर मिल्कोवेट के नाम से आती है, कहीं पे कुछ नाम से आती है, लेकिन जो मेरा फील्ड है, ये नज़दीकी फील्ड है, यहाँ पर ये लैक्टोमैक्स से नाम से मिलती है दोस्तों। आप भी अपने यहाँ पे मेडिकल पे ट्राई करोगे तो आपको मिल जाएगी। ये मिल्कोवेट के नाम से मेरे हिसाब से ऑल इंडिया जो ब्रांड है ये आपको मिलता है मेरे साथियों। तो इसमें कुछ जो गोलियां होती है वो छोटी छोटी गोलियां होती है, जैसे कि जो हाजमोला की गोलियां होती है, आपने वो देखी होगी, हर किसी ने देखी होगी, जो बच्चे हाजमोला खाते हैं या फिर कोई और भी हाजमोला खाते हैं, उस तरह की गोलियां होती है। जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये बिल्कुल ये छोटी छोटी गोलियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं, ये गोलियाँ होती है। तो ये जो पैकेट है आपको इस पे 190 रुपये MRP होता है, यानी 10 से 15% जो केमिस्ट होता है वो लेस करता है, यानी 160 से 170 रुपये में आपको ये मिल जाता है। तो बिल्कुल सस्ता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। तो दोस्तों, ये गोलियां आपको पशु को देनी कैसे है इस पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि इसके देने में थोड़ा तरीका अलग रहता है।
क्योंकि कई बार हम सीधी दे देते हैं, उसमें पशु क्या इतना जो इंक्रीज़ है वो मिल्क है अपना दूध है वो नहीं बढ़ा पाता। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, 200 ग्राम गुड़ लेना है एक टाइम का, और उसमें आपको ये 20 गोलियां लेनी है जो बिल्कुल छोटी छोटी गोलियां है, पशु से आसानी से इन गोलियों को खा भी लेता है। तो मेरे साथियों ये 20 गोलियां आपको लेनी है और उस गुड़ में अच्छी तरह कूट लेना है। तो ये आप देखोगे ना, तो ये जो हेल्थी अडर होता है उसके लिए रहता है। जैसे ये पशु है किसान साथी से देते हैं, हल्की छोटी भैंस है, इसमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट है इन्हें देखने को मिले। इन्होंने बताया कि 1 से 1.5 लीटर दूध है पशु है वो इंक्रीज़ कर गया। तो ये आपको 20 गोलियां एक टाइम में लेनी है और उसे अच्छी तरह गुड़ में कूट लेना है। गुड़ में कूटने के बाद वो पशु को खिला देना है मेरे साथियों। अगर आप गुड़ में कूट के खिलाते हो तो गुड़ क्या करेगा, जो पशु के जो उसका एनर्जी है बैलेंस है वो लो हुआ, एनर्जी लेवल लो है शरीर का। गुड़ है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सीधा एनर्जी देगा शरीर को। तो आप गुड़ खिलाते हो तो उससे सीधा एनर्जी पूरा हो जाएगा। और ये गोलियां हैं ये टोटली हर्बल होती हैं, इनमें कोई केमिकल्स नहीं होते। ये क्या करेगी, उस पशु का है दूध है वो बढ़ाएगी, जिससे आपके पशु का दूध जो है इंक्रीज हो जाएगा। अगर दूध फॉल डाउन का जो केस होते हैं, यानी इसमें कहें हम दूध कम हो गया है पशु का, एकदम से कहें ठंड का मौसम है, बहुत केस देखने को मिलते हैं। फील्ड में जाता हूँ अक्सर यही डिस्कशन होता है। वहाँ पे हमारे भैंस थे 5 लीटर दूध देती थी, एकदम से 3 लीटर दूध पर आ गई। तो उसमें तो इसके जो मत कहें तो ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते हैं आपको। आप उसमें ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपका पशु दूध कम नहीं किया, ताज़ा ब्याया पशु है, ताज़ा उसने बच्चा दिया है भैंस ने, उसको दीजिएगा आप डेली की 20 गोलियां। उसे आप 10 ये सुबह 10 शाम दीजिएगा, जिससे आपके पशु का दूध है वो इंक्रीज़ भी होगा और दूध की क्वालिटी भी बढ़ती है। इससे अडर हेल्थी रहता है कि मैस्टाइटिस वगैरह की जो बीमारियां होती है हमें देखने को नहीं मिलती। और हमने एक पहले वीडियो पे जिक्र किया था कि पशु के दूध से एक थन से दूध कम हो जाता है, वो भी आपको समस्या इसमें नहीं देखने को मिलेगी। जो चारों थन उनमें बराबर दूध आएगा। इसमें आप ये गोलियाँ ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं फील्ड में अक्सर लोगों को ये गोलियाँ दिलवाता हूँ मेरे साथियों। इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो पशु को तिल का तेल है वो सर्दी के मौसम में ज़रूर दें। यहाँ पर सर्दी थोड़ी ठीक सी पड़ती है, अगर जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर तिल का तेल पशु को, सफ़ेद तिल का तिल आता है वो 50 ग्राम डेली सफ़ेद तिल का तिल दे। उससे पशु में क्या होगा, जो पशु है उसमें गर्माई रहेगी, कि उसकी तासीर गर्म होती है, पशु में ठंड लगने जैसी समस्या नहीं आएगी और पशु अपना दूध है वो रेगुलर इंक्रीज़ करता रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये आपको बताना था, ये गोलियां आप 10 सुबह 10 शाम, अगर आपके पशु का दूध बढ़ाना है आपको तो दे। दूध एकदम से कम हो गया, यानी एकदम फॉल डाउन मिला आपको दूध में देखने को, तो उसमें आप 20 गोलियां सुबह 20 गोलियां शाम दे पशु को, जिससे पशु का दूध 1 से 1.5 लीटर इंक्रीज़ होगा। मैं ये नहीं कहता डबल होगा, क्योंकि डबल जैसी तो कोई चीज़ आती नहीं है, मार्केट में भी नहीं मिलती और घर पर भी नहीं होती कि पशु का दूध डबल कर दे। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये जानकारी थी जो आपके साथ साझा करनी थी। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।